हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नई सीरीज जीरो टू हीरो झारखंड स्पेशल बैच शुरू हो चुकी है। आज इस सीरीज की तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग झारखंड के जिलों की स्थापना वर्ष को देखेंगे, वो भी बिल्कुल नए ढंग से। और आप देखोगे कि क्लास खत्म होते होते आपको सारे ज़िले की स्थापना वर्ष को याद हो जाएगा। साथ ही साथ कई और फैक्ट्स जो आपको जानना चाहिए रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, सभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, वो भी बिल्कुल नए और इंटरेस्टिंग ढंग से। तो बात है 1831-32। कब का बात है? 1831-32, जब हमारे झारखंड में अंग्रेजों का शासन था और उनकी बर्बरता का। तब एक विद्रोह होता है, कोल विद्रोह, जिसे अंग्रेजों को हिला कर रख देता है। यह विद्रोह इतना व्यापक था कि उनको रेगुलेशन 13 लाना पड़ा, है ना, जिससे कि 3 रास्ते निकल कर सामने आए। पहला ये था कि जिन इलाकों में विद्रोह नहीं हुआ है उनको जिला बना दिया जाए। दूसरा रास्ता ये था कि जहाँ जहाँ भी विद्रोह हुआ है उसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत रखा जाए। और तीसरा रास्ता ये था, तीसरा ये अटेम्प्ट लिया गया जिसमें देखा गया कि जो जंगल महल था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो हम लोग देखते हैं कि हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जहां विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए 1831 में हजारीबाग को जिला बना दिया जाता है। साथ ही साथ जो जंगल महल था उसको 2 भागों में, वर्धमान और मानभूम। वर्तमान में देखा जाए तो वर्धमान जो है वो पश्चिम बंगाल का एक जिला है। और तीसरा जो कदम था वो था SWFA यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उसका क्या, इसमें जो कदम लेना था उसमें था कि जो आज का दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न हम लोग देखते हैं, जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, और कोल्हान यानी कि सिंहभूम को रखा जाए। हालांकि देखा जाए तो जो सिंहभूम क्षेत्र है यानी पूरा कोल्हान क्षेत्र जो अगर कहा जाए तो वहाँ के लोगों को ये स्वीकार नहीं हुआ और वो लगातार विद्रोह करते रहे। उनका कहना था कि उनका जो गवर्नेंस है यानी कि उनका जो शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, उसी के हिसाब से काम चलते रहे, है ना, जिसके कारण अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, विल्किंसन रूल लाना पड़ा। अब विल्किंसन रूल लाया जाता है 1837 को। कब लाया जाता है? 1837 को। और ये माना जा सकता है कि उस वक्त सिंहभूम जिला का निर्माण किया गया। ठीक है, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह देखा जाए तो 1855-56 में संथालियों द्वारा संथाल परगना में भी विद्रोह किया गया, जिसके कारण 1855 में ही दुमका का भी निर्माण किया गया। अब आगे देखते हैं। पलामू जिला का निर्माण 1892 में होता है और हमने देखा था 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का निर्माण किया गया था, जिसमें कि दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान क्षेत्र को डाला गया था। जैसे कि 1837 में हम देखते हैं विल्किंसन रूल आने के कारण सिंहभूम उससे अलग हो जाता है। अब जो बाकी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे, जो बचे हुए क्षेत्र थे, उसको 1854 में छोटा नागपुर कहा जाने लगा और 1899 में उसी को रांची में तब्दील किया गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और आता है समय 1956। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, पर अब भी झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। तब एक कानून आता है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी एक्ट 1956। हमने देखा था कि कोल विद्रोह के कारण जंगल महल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो बर्धमान था जो कि अब बंगाल का हिस्सा हो चुका है, और दूसरा था ये मानभूम। तो इस कानून के तहत मानभूम को 1956 में ही धनबाद जिला बना दिया गया और गिरिडीह का निर्माण 1972 को हो जाता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा हजारीबाग का निर्माण 1833 को होता है कोल विद्रोह के कारण। फिर विल्किंसन रूल आने के कारण 1837 में सिंहभूम का निर्माण होता है। हालांकि आज के डेट में सिंहभूम कोई जिला नहीं है, इसके 3 बाइफर्केशन किए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दुमका का निर्माण 1855 में होता है संथाल विद्रोह के कारण। फिर पलामू में हम लोगों ने देखा 1892 में होता है। रांची का हम लोगों ने देखा 1899 में। धनबाद का लास्ट इससे पहले स्लाइड में देखा था 1956 में, और गिरिडीह का 1972 में। अब आगे देखते हैं। समय आ जाता है 1983।
जब पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम अपना वर्ल्ड कप जीत कर लाती है। इस वर्ष को शायद ही कोई भारतीय भूल पाएगा। और साथ ही साथ हमारे झारखंड में 5 जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से जिले थे? साहिबगंज, लोहरदगा, गुमला, देवघर और गोड्डा। हालांकि इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक कुछ इस तरह है। 1983 आप उसे अगर हिंदी में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह लिखाएगा 1983। फिलहाल के लिए इस 83 को आप तलाशी में तब्दील कीजिए। अब नीचे गए दोनों इमेज को ध्यान से देखिए। पहले इमेज में आपको स्मॉल लाइट गन दिख रहा होगा और दूसरे इमेज में कहीं के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिख रहे होंगे। अब इसी को कोड बनाने की तैयारी कीजिए। कोड इस तरह है कि डीजीपी जो है उन्होंने अपने स्मॉल लाइट गन का इस्तेमाल करते हुए कभी भी किसी का भी तलाशी ले लेते हैं। या इसको इस तरह बना सकते हैं कि जो डीजीपी होते हैं अपने स्मॉल लाइट गन का इस्तेमाल करते हुए किसी का भी तलाशी ले सकते हैं। देखिए अब इसमें जो 3-4 वर्ड आया है उसको आप पकड़िए। पहला तो एक तलाशी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्मॉल लाइट गन जो बार बार मैंने बोल रहा है, और तीसरा है डीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। अब क्या कीजिए, हर एक वर्ड का इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए। स्मॉल से एस ले लीजिए, लाइट से एल ले लीजिए, गन से जी ले लीजिए, डायरेक्टर से आप डी ले लीजिए और अगेन जनरल से जी ले लीजिए। और इसी को कोड को अपने राज्यों में मिला लीजिए। एस से साहिबगंज हो जाएगा, एल से लोहरदगा हो जाएगा, जी से गुमला हो जाएगा, डी से देवघर हो जाएगा और जी से गोड्डा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा चीज़ था तलाशी, उसे आप 83 को मैच कर सकते हैं। अब देखते हैं जो 83 वर्ड है वो बहुत करीब है 83 से। तलाशी और 83 ये काफ़ी क्लोज है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आगे देखते हैं। समय और आगे बढ़ता है और ठीक 1990 ईस्वी को हम लोग देखते हैं कि जो विल्किंसन रूल के तहत कोल्हान क्षेत्र का निर्माण किया गया था 1837 में, उसे अब 2 भागों में बांटा गया। एक पूर्वी सिंहभूम और दूसरा पश्चिमी सिंहभूम। तो ये कब हुआ? ये ठीक 1990 ईस्वी को हुआ। अब से ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1991 में 3 और जिलों का निर्माण होता है, बोकारो, चतरा और गढ़वा। देखिए आप चाहे तो इसको ट्रिक से इस्तेमाल कर सकते हैं, बीसीजी के ट्रिक से। बी फॉर बोकारो, सी फॉर चतरा और जी फॉर गढ़वा, है ना। तो आप और भी इसमें कुछ चाहे तो तरीका लगा सकते हैं कि ये वर्ष जो था 1991, आपको ध्यान होगा तो सोवियत संघ का विघटन भी इसी वर्ष हुआ था। यानी 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिस वक्त सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो हमारे यहाँ बीसीजी का वैक्सीनेशन चल रहा था। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, फिर आता है साल 1994 और इसमें 2 जिलों का निर्माण होता है, एक कोडरमा और दूसरा पाकुड़, है ना। अब इसे भी चाहे तो आप ट्रिक से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो 94 है, 94 को अगर हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह का कुछ लिखाएगा 94। और 94 को आप चोर कैसा प्रोनाउंसिएट कर रहा है, चोर की तरह, है ना। तो चोर एक वर्ड यहाँ से निकालिए और एक कोड बनाइए कि रमा पुकारे चोर को पकड़ो, है ना। ये कोड हो गया। क्या हो गया? रमा पुकारो चोर को पकड़ो। तो ये जो रमा है उससे आप देख सकते हैं कोडरमा में रमा आता है ना। चोर तो आप लोगों ने देख लिया 94 साल के लिए, है ना, ईस्वी 94 के लिए। और पकड़ो को आप देखोगे, ध्यान दोगे तो ये प्रोनाउंसिएट कर रहा है किसकी तरह? पाकुड़ की तरह। आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समय और बीतता है और फिर आ जाता है ईस्वी 2000। यहाँ हम लोग का झारखंड का निर्माण हो चुका है और हमें पता है कि झारखंड निर्माण के समय हमारे यहाँ कुल 18 जिला हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ कितने ज़िले हैं? 24 यानी 24 ज़िले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद झारखंड निर्माण के बाद टोटल 6 और ज़िलों का निर्माण किया गया है। ये कौन 6 ज़िले हैं इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो 4 ज़िले तो हम लोग देखते हैं कि वो 2001 में ही निर्माण कर दिया जाता है। कौन कौन से ज़िले? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा।
हालांकि आप चाहे तो इसको इतनी इजी तरीके से याद कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको इंग्लिश लेटर का जेड लिखने आता है, मतलब आपको ये चारों राज्य, ये चारों जिलों का भी नाम पता है। देखिए आप, अगर हम ऐसे जेड यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं, यहाँ ले जाके और यहाँ ख़त्म करते हैं, तो ये जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर अगर ले जाते हैं तो चारों जिलों का नाम आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट मैप में मैं दिखा सकता हूँ, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा, है ना। आपने जेड बनाया और आपका चारों जिले का नाम याद हो गया। तो 2001 में आप लोगों ने देख लिया कि टोटल 2000 में कितना था, 18 जिला था, प्लस आप लोगों ने 4 और जिलों का निर्माण कर लिया, तो हो गया 2001 में हो गया आप पास 22 ज़िले। अभी भी 2 ज़िलों की कमी है, यानी हमें पता है टोटल तो 24 यानी 24 ज़िले हमारे यहाँ हैं। 2 ज़िलों का निर्माण होता है ठीक 2007 में, और ये भी याद करना बड़ा आसान है। आप देखोगे जो रांची हमारे मिडिल में है, इसके जस्ट ऊपर एक, यानी कि उत्तर अगर जाते हैं तो एक जिला का निर्माण होता है, और रांची के एक दक्षिण में आते हैं तो एक जिले का निर्माण होता है। 2007 में आपको याद होगा, अभी हाल फिलहाल की बात है, तो 2007 में रामगढ़ का निर्माण किया गया और एक खूंटी का निर्माण किया गया, यानी कि 22 + 2 अब हो गया हमारे पास 24 ज़िले। तो अब हम लोग ने सिलसिलेवार से देख लिया, एक एक ज़िले का निर्माण देखा, एक एक ज़िले का वर्ष देखा, कब गठन हुआ, इसे कहानी से समझने की कोशिश किया गया, और साथ ही साथ कई और तथ्यों को भी हम लोगों ने देखा जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा विल्किंसन रूल कब आया, आप लोगों ने देखा कि कोल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ, तो ये सारे टॉपिक्स जो है, और भी जो टॉपिक्स है आपके झारखंड से, उससे मिला के पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्टिंग वे से ट्रिक दिया हूँ ताकि आप कोई भी कंसेप्ट को भूले नहीं, और साथ ही साथ आपको ये क्लियर कर ले। तो दोस्तों हमको लगता है ऐसा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ को क्लास भी आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो मेरे मेहनत को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।